कमरे से परनीत आ जाओ ना तो सही। फ्रेंड्स वेलकम बैक। और आज है हमारे ट्रिप का 4th डे, संडे आज। और अभी हम निकलेंगे मरी के लिए। फिर मैं आपको बाकी विजिट रास्ता भी दिखाऊंगी। आई एम रेडी। ये रास्ते में जब हम लोग कॉटेज ढूंढ रहे थे और बहुत प्यारा व्यू था, बहुत प्यारा। यहाँ पे हम सब ने रुक के वॉशरूम किया था। यहाँ पे कॉटेज बहुत प्यारा था और पर कॉस्टली, बहुत कॉस्टली था। तो फिर उसके बाद हमने कॉटेज ढूंढा, हमने आगे सफ़र किया और हमें रास्ते में बंदर भी मिले। बहुत सारे मंकीज़ थे, वहाँ पे लिखा हुआ था मंकीज़ पॉइंट एंड। और फिर हमने उनसे थोड़ी थोड़ी बातें भी की और बहुत प्यारा व्यू था। उसके बाद हमें फाइनली कॉटेज मिल गया था और उसके बाद कॉटेज दिखाती हूँ मैं आपको। और उसके बाद फाइनली हमें कॉटेज मिल गया था। बहुत सफ़र करने के बाद सबको वॉशरूम भी आया हुआ था और फिर हमने 3-4 कॉटेज देखे और उसके बाद फाइनली हमने ये वाला कॉटेज लिया था। और ये था हमारा बेडरूम जिधर हमने स्टे किया था और इसके बाहर थी बालकनी, इसलिए मैंने ये रूम चूज़ किया था क्योंकि मुझे बालकनी बहुत पसंद है रूम के बाहर। आप भी बताइएगा आपको कैसे रूम्स अच्छे लगते हैं और टेरेस अच्छा लगता है कि नहीं, पर मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये था पूरे कॉटेज का विजिट। नीचे था एक बेडरूम, डाइनिंग टेबल, टीवी लाउंज एंड किचन। और ऊपर थे 2 बेडरूम। दोनों बेडरूम जो थे वो ऊपर थे जिसमें हमने स्टे किया था। ये बच्चे पूरे घर में घूमते हैं और ये वाईफाई भी वहाँ लगा हुआ था जो सबसे मज़े की बात थी क्योंकि सिम के सिग्नल्स अक्सर ऐसे इलाकों में नहीं आते, तो वहाँ वाईफाई भी लगा हुआ था। ये था हमारा रूम और सामने था नानों का रूम। इस रूम में नानों ने स्टे किया था और नीचे वाले रूम में मामू मामी थे और बच्चे थे नानों के साथ यहाँ पे। और हम तीनों कज़न्स उस रूम में थे जिसके साथ बालकनी थी। बहुत मज़े का कॉटेज था, बहुत अच्छा था और तकरीबन वहाँ ज़रूरत की हर चीज़ थी। गीज़र हम सब ने वहाँ थोड़ी देर फ्रेशन अप हुए और थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हम चले गए बाज़ार। और बाज़ार कॉटेज से थोड़ा दूर था लेकिन फिर हम बाज़ार गए, हमने वहाँ खाना खाया और फिर कुछ शॉपिंग वगैरह की, कुछ बच्चों ने ख़रीदा और कुछ ज्वेलरीज वगैरह हमने देखी। वहाँ पे ज्वेलरी बहुत महंगी थी, ये मतलब नॉर्मली यहाँ पे जिस रेट में मिल जाती है वहाँ से डबल रेट था। तो कुछ इतना ख़ास वहाँ पे था नहीं एंटीक में या कुछ भी ऐसा, तो हमने नहीं परचेज़ किया क्योंकि लाहौर से तकरीबन सब कुछ मिल जाता है। और ये था नथिया गली का व्यू, नथिया बाज़ार था ये। आम तौर पे माल रोड हमने बहुत बार देखा है लेकिन नथिया गली में फ़र्स्ट टाइम गई थी और नथिया गली का बाज़ार भी मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था। बहुत प्यारा बाज़ार था, वहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरीज़ की शॉप थी। लड़कियों का ज़्यादातर इंटरेस्ट ज्वेलरी में होता है इसलिए कुछ हमने कपड़े वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं देखी, ये ज्वेलरी ली और फिर हमने वहाँ चाय पी। ये फिर थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश शुरू हो गई थी ये और बहुत प्यारा मौसम हो गया था। पूरी रात वहाँ तकरीबन बारिश होती रही है। ये कुछ शॉप्स की विज़िट है, यहाँ पे बहुत सारी मालाएँ थी और बहुत खूबसूरत मालाएँ थी, बस थोड़ी कॉस्टली थी बट बहुत प्यारी थी। और ये नथिया गली का व्यू। और उसके बाद हम कॉटेज आ गए थे, हमने रेस्ट किया और थोड़ी देर बालकनी में बैठे, बातें वगैरह की, रात को कुछ इधर उधर की गप्पें लगाई और उसका हॉन्टेड हाउस बनाया क्योंकि रात को वहाँ पे लाइट चली गई थी और बारिश हो रही थी और बहुत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये था डे 5। फजर के अजान के बाद मैं नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर बैठ गई थी। बहुत प्यारा मौसम था, बहुत ठंडी ठंडी हवा थी क्योंकि पूरी रात बारिश होती रही और हम लोग तकरीबन डरते रहे क्योंकि वहाँ बिजली चमकती थी तो बहुत डर लगता था। और बहुत
सुकून था सुबह के टाइम वहाँ पे, बहुत प्यारा मौसम था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चिड़ियाँ बोल रही थी और बहुत प्यारा व्यू था वहाँ से। ये रोड का व्यू जो नीचे बाज़ार की तरफ जाता, बाज़ार काफ़ी नीचे था, काफ़ी नीचे, 10 to 15 मिनट्स नीचे था वॉक पे, आई थिंक सो। और मुझे वहाँ बहुत मज़ा आया। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी, फिर उसके बाद मैं सो गई और फिर उठ के हम रेडी होकर वॉक करते हुए नाश्ता करने गए थे। बहुत मज़ा आया। हम सब ने नीचे वॉक करते हुए नीचे गए और सब ने चादरें और मतलब सनशाइन था, अब तो बहुत अच्छा रहा। इतनी ठंड नहीं लग रही थी उस टाइम पे किसी को भी। और हम लोग चलते हुए नीचे गए थे तो मुझे तो बहुत गर्मी लगने लगी थी नीचे जाते हुए। और हमें बहुत मज़ा आया। हमने रास्ते में खूब भागे, कभी स्लो चलते थे, कभी भागते थे, कभी वीडियोस बनाई, पिक्चर्स क्लिक की और हमें बहुत मज़ा आया वहाँ पे जाते हुए। और वहाँ पे हमने उस्मानी कैफ़े से जो है नाश्ता किया था। वहाँ का अंडा पराठा बहुत मज़े का था, हलवा पूरी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। वहाँ नाश्ते के बाद हम एक साथ ही ज्वेलरी वाली शॉप थी, वहाँ से मैंने ये ली थी माथे पे लगाने वाली, इसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा। नाश्ता करने के बाद हम लोग ने ट्रैकिंग के बारे में सोचा और फिर हम लोग गए लालाजाद पार्क। वो पहाड़ के ऊपर था, थोड़ा 1-1.5 घंटे का रास्ता था वहाँ पे ऊपर जाने के लिए, लेकिन ट्रैक था तो हमें ट्रैक पर ही चलकर जाना था, गाड़ी वहाँ पे नहीं जा सकती थी। पार्क बहुत प्यारा था, खूबसूरत था, लेकिन उससे ज़्यादा मज़े का जो था ना, हमें ऊपर जाने का रास्ता, वो बहुत मज़े का लगा क्योंकि हमने वहाँ आराम आराम से चलते, कभी तेज़ चले कभी स्लो चले, लेकिन ऊपर जाते जाते पता लग गया था। मैं तो वैसे ही मोटी हूँ और फिर ऊपर चढ़ के जाना बहुत मुश्किल काम है। नीचे उतरना फिर भी आसान काम है, पर ऊपर जाते हुए हमें अपने आप को फोर्स करना पड़ता है और ऊपर जाना पड़ता है। सबका बहुत बुरा हाल हो गया था और हमें बहुत मज़ा आया ऊपर जाते हुए। कभी हम बैठे रास्ते में, पर मुझे लगता है हमें बैठना नहीं चाहिए था, हमें सीधा 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 चलते जाना चाहिए था, क्योंकि हमने जब सांस लेने के बाद हम चलते थे तो फिर हमें ज़्यादा थकावट महसूस हुई, ज़्यादा हमें सांस चढ़ जाता था, हाँफ रहे थे हम लोग वहाँ पे। इसलिए फिर मैंने जो वीडियोस में कहीं पे मैं कुछ बोला था, लेकिन फिर मैंने वो वॉइस रिकॉर्डिंग ही एडिट की, क्योंकि मेरे सांस की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी और मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। ये हम लालाजाद पार्क पहुँच गए थे 2 घंटे में और उसके बाद हमने वहाँ थोड़ी देर बैठे, पानी पिया और फिर वहाँ पे लाइन था, टाइगर लाइन था और कुछ परिंदे थे, उनको देखा और फिर हम लोग नीचे वापस आ गए क्योंकि नानो नीचे थी। और वापसी का सफ़र तो बहुत आसान था, आराम से चल के नीचे आना था, वो तो भाग भाग के भी आ सकते थे। और फिर हम लोग चले गए यूबिया के लिए। हम लोग निकले, पहले हम कॉटेज गए, कॉटेज से हमने अपना सामान वगैरह लिया और फिर क्योंकि आज हमने वापस जाना था, क्योंकि कल हमने लाहौर वापस जाना था। पहले हम यूबिया गए, लेकिन यूबिया में चेयर लिफ्ट बंद थी तो हमें यूबिया में कोई और चीज़ नहीं थी, तो फिर हम लोग को ने डिसाइड किया कि हम वापस इस्लामाबाद चलते हैं, ताकि हमें कल भी सफ़र करना है तो फिर हम बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। पर रास्ते में मैंने बहुत इंजॉय किया। मैं तकरीबन 2 घंटे सनरूफ से बाहर खड़ी रही, क्योंकि वो मुझे वहाँ की जो ठंडी ठंडी हवा थी वो इतने मज़े की लग रही थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत फ़न किया मैंने वहाँ पे, बहुत एडवेंचर किए, बहुत मज़े का ट्रिप था मेरा। मुझे हमेशा याद रहेगा ये ट्रिप, मेरी कज़नों की वजह से और मामू की वजह से। उन्होंने हमें बहुत सैर कराई, बहुत घुमाया और बहुत मज़े मज़े के खाने भी खिलाए। और फिर उसके बाद हम लोग वापस इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़े। ये रहा वापसी का रोड ट्रिप ही था, तकरीबन ज़्यादातर रोड ट्रिप था। हमने गाड़ी में ही इंजॉय किया जो किया। थोड़ा सा हम रात को निकले बाहर और कॉटेज में जो रुके वो, और उसके अलावा सारा हमारा सफ़र जो था वो गाड़ी का ही था। ज़्यादा हम कहीं इधर उधर नहीं गए, कोई फिरे नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आया, हमें बहुत इंजॉय किया हमने, क्योंकि जब फैमिली साथ होती है तो फिर, और ऊपर से फ्रेंड्स आपकी एज वालों आपके साथ हो ना, फिर तो और भी मज़ा आता है। और मुझे बहुत मज़ा आया, मामू ने हमें बहुत इंजॉय करवाया इस ट्रिप पर, और वो खुद भी बहुत थक गए थे, लेकिन वो अगले दिन हमें लाहौर छोड़ने भी आए। और ऐसे हम सबको दें, और बहुत मज़े का ट्रिप था, बहुत मज़े का। मैंने बहुत इंजॉय किया इस ट्रिप में। ये वापसी का व्यू था जो हमने कार पे तय किया था अपना रास्ता।
चलते चलते हम अपनी मंजिल को पहुँच ही जाते हैं। कभी कभी कहीं जाके आने को दिल तो नहीं करता, लेकिन इख्तिताम पे अपने घर आना होता है। मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं घर से कहीं बाहर जाती हूँ। आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको कैसा मौसम अच्छा लगता है, सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, गर्मियाँ, आपको हिल स्टेशन अच्छे लगते हैं कि नहीं, या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हम इस्लामाबाद पहुँच चुके थे और ये नेक्स्ट डे मैंने कुछ शूट नहीं किया था स्पेशल, और बस रोड में थोड़ा सा वापसी पे आते हुए रोड का थोड़ा शॉट लिया था, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे पास शूट करने के लिए उस दिन। और हम सब बहुत थके भी हुए थे क्योंकि 2-3 दिन से हम सफ़र में ही थे। तो उसके बाद हम लोग ने वापस लाहौर की तरफ अपने अपने मंजिलों पर वापस, और फिर हम लोग ने रास्ते में रुके, थोड़ा सा मैकडॉनल्ड में गए, खाना वगैरह खाया, स्टे किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, और फिर हम सब अपने अपने घरों को चले गए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।